अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सिस्टर्स खैरियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज हम लोग सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे, तर्जुमा व तफसीर। तो आइए देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया मुबारक है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 3। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल ग़ैबि गैब पर, या बिन देखे भी पढ़ सकते हैं, या साथ गैब के, गैब पर या साथ गैब के। व युक़ीमूनस सलाता और वो कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा और उसमें से, रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। आप लोगों ने ज़माइर का बहुत ख्याल रखना है। अल्लज़ीना वो लोग, ठीक है, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, जो ईमान लाए नहीं बल्कि ईमान लाते हैं, बिल ग़ैबि गैब पर या साथ गैब के। व युक़ीमूनस सलाता और वो कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा और उसमें से, रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको। ये भी इधर ज़माइर है, इनका ख्याल रखना है। नून हमने, हम उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। बा मुहावरा तर्जुमा, वो लोग जो बिन देखे ईमान लाते हैं और वो नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से वो खर्च करते हैं। पीछे हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा कि ये किताब किन लोगों को हदायत देती है, किन लोगों के लिए हदायत का सबब है कि जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, कि जो दिल से हदायत चाहते हैं, जिनके अंदर तड़प है, हदायत हासिल करने की तलब है, उन्हीं को ये किताब हदायत देती है। और फिर हमने पढ़ा कि 2 तरह से ये हदायत देती है। हदायत का माना है रहनुमाई करना। तो इल्मी हदायत तो हर एक को मिल सकती है, लेकिन अमली हदायत जो है वो उसी को मिलेगी जो कि तड़प रखते हैं, जो कि दिल से चाहेंगे। फिर आगे ऐसे लोगों की, मुत्तकीन की कुछ सिफ़ात बयान हुई कि मुत्तकीन कौन हैं, उनकी सिफ़ात क्या हैं। कि ऐसे लोग ऐसे लोग बिन देखे ईमान रखते हैं। ऐसे लोग गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने से क्या मुराद है कि जो चीज़ इंसान की यानी कि जो अक्ल तस्लीम ना करे, जो इंसान के हवासे हमसा से दूर हो, जो चीज़ इंसान की अक्ल तस्लीम ना करे। लेकिन जो एक बंदा मोमिन है वो दिलो जान से इन चीज़ों को तस्लीम करता है। मोमिन का क्या शेवा है कि वो बिन देखे ईमान लाता है, हमेशा ही ईमान लाता है। एक दफ़ा ईमान ले आना काफ़ी नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी आखिरी सांस तक वो इस बात का यकीन रखता है। अब थोड़ा सा ईमान को समझ लेते हैं कि ईमान से क्या मुराद है। और अगर आप इस बात को समझें कि मेरे लिए इसकी तफसीर तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, मैं आजिज़ आ चुकी थी
कि इतना ये वसी मायना रखता है जो ईमान का वर्ड है। और ये देखें कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ताला ने मुकम्मल बाब बांधा है इस पे, और इतनी ज़्यादा हदीस ईमान पे लाए हैं कि इंसान दंग रह जाता है। उसकी अगर तफसीर देखने बैठें तो इंसान आजिज़ आ जाता है, यूँ लगता है कि जैसे इसकी तफसीर हम नहीं कर पाएंगे। इंसान बिल्कुल आजिज़, इसीलिए तो कहा कि ये जो कलाम है ये इंसान को आजिज़ कर देने वाला कलाम है। और मुख्तलिफ सहाबा किराम के अगर अक़वाल देखे जाएं तो वो कहते हैं कि ईमान जो है वो अमल में दाखिल है। ईमान क्या है कि दिल से तस्लीम कर लेना, ज़ुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना और फिर जवारिह से अमली नमूना पेश करना, यानी कि अपने अज़ा से उस पर अमल करके दिखाना। ये असल में ईमान की डेफिनेशन है। एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि ज़ुबान से तस्दीक करना, तस्दीक बिल इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब, और फिर जवारिह से अमली नमूना पेश करना। ये ईमान की छोटी सी डेफिनेशन है। और फिर मज़ीद अगर सहाबा किराम से देखें, जैसा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और भी बहुत सारे सहाबा किराम हैं, उन्होंने भी इसकी तफसीर यही की कि बिन देखे इस बात की तस्दीक करना कि अल्लाह पे ईमान लाना और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और उसकी फरिश्तों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, असल में ये ईमान है। और फिर जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान, उसके अजीज़ व अकारिब, हर चीज़ से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। जिस तरह की एक मरतबा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप ने पूछा कि कितनी मोहब्बत करते हो? कहा कि हर चीज़ से बढ़कर। पूछा कि क्या अपनी जान से बढ़कर? कहा कि नहीं, अपनी जान से बढ़कर नहीं। तो आप ने क्या फरमाया कि उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो उसके बाद फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पे तड़प गए होंगे कि जब आपने फरमाया होगा कि तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं, तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मैं आपको अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ समझता हूँ, आप मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ हैं। तो आप ने फरमाया कि उमर तुम्हारा ईमान अब मुकम्मल है। तो फिर कुरान से भी अगर देखें तो जैसा कि एक जगह पे एक मुकाम पे फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदे जो आलिम हैं, जो इल्म रखने वाले हैं, वही अल्लाह से डरते हैं। यानी कि जिस दिल में खशियत इलाही होगा वही अल्लाह पे मुकम्मल ईमान रखने वाला होगा। ज़ाहिरी बात है, जब अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाएगी बंदे को तो फिर ही इंसान अल्लाह से डरेगा। तो फिर इसी चीज़ का नाम ईमान है कि दिल से तस्दीक करना, दिल से मान लेना कि अल्लाह हमारी गर्दनें तेरे आगे झुकी हुई हैं। जिस तरह के सूरतुल हुजुरात ने भी लास्ट पे फरमाया कि ऐ देहातियों तुम यूँ ना कहो कि हम ईमान लाए हैं, बल्कि यूँ कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि जो ईमान है अभी तुम्हारे दिलों में घर ही नहीं किया। तो इससे क्या पता चलता है कि ईमान दिल की तस्दीक का नाम है, कि जब दिल ईमान दिल के अंदर रासिख हो जाए तो इस चीज़ का असल में नाम ईमान है। जैसा कि बुखारी शरीफ में तवील वाक़या है, उनमें से चंद जो जुमले हैं वो आपके सामने
बात को वाज़ेह करने के लिए रखती हूँ कि जब हिरक्कल के साथ अबू सुफियान का मुकालमा हुआ तो उस वक़्त उसने क्या कहा कि क्या कोई आप में से मुर्तद भी हो जाता है इस दीन में दाखिल होने के बाद। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। यानी कि अबू सुफियान अगरचे उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो कौमी गैरत थी, कौमी हमीयत थी, उसने इस बात पे उबारा कि सच ही बोलना है। तो कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि जब ये ईमान ले आते हैं तो फिर मुर्तद नहीं होते। तो उस वक़्त हिरक्कल ने क्या कहा था कि ईमान का हाल यूं ही है, जब ईमान की चाशनी दिलों के अंदर रच बस जाती है तो फिर हो नहीं सकता कि इंसान ईमान को छोड़कर कुफर की तरफ लौटे। और फिर अगर किताबुल ईमान से देखा जाए तो किताबुल ईमान में भी बेशुमार अहादीस हमें मिलती हैं ईमान के बारे में कि ईमान क्या है। और फिर फरमाया कि जिस इंसान के अंदर 3 बातें होंगी उसने ईमान का मज़ा चख लिया, ईमान की हलावत उसने पा ली। कि ईमान लाने के बाद कुफर में लौटना ऐसे ही बुरा समझे जिस तरह के इंसान आग में फेंका जाना बुरा समझता है। और फिर और भी बहुत सारी अहादीस मिलती हैं, जिस तरह के फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको, उसकी औलाद, उसके वालिदैन से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। फिर एक और तवील हदीस है, बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस है। हदीस जिब्रील भी से कहा जाता है कि जब जिब्रील इस्लाम आए दीन सिखाने के लिए, आप सल्लम के सामने 2 जानों के बैठ के जानो तलम्मुज़ हुए और पूछा कि ईमान क्या है। तो उस वक़्त आप सल्लम ने ईमान की जो वजाहत की कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पे और रोज़े आखिरत पे ईमान लाओ और अच्छी बुरी तकदीर पे भी ईमान लाओ, यानी कि उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। अलगर्ज कि जितने भी ईमान की हम तय तक जाएं तो मज़ीद हमारे लिए राहें वसी होती जाएंगी। और एक और मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन करीम व अज्रुन कबीर। कि बेशक वो लोग जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं उनके लिए बख्शिश है और अजर कबीर है, यानी कि बहुत बड़ा अजर है। तो असल में जो ईमान है वो इंसान तभी मज़ा लेता है कि जब इंसान बिन देखे ईमान लाता है। एक तो चीज़ सामने इंसान के ला के रखी गई है, उस वक़्त तो मानना आसान है, लेकिन जो चीज़ इंसान के सामने नहीं है, दूर है आंखों से और बल्कि अक्ल से भी दूर है, उसके हाथ से भी दूर है, तो फिर ईमान लाना असल में ईमान का मज़ा है। उसको दिल से मान लेना, असल में यही ईमान इंसान को मज़ा देता है, इसी में लज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पे ईमान के बारे में बात की कि वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए। तो इंशाल्लाह इस पे फिर मज़ीद जब पढ़ते जाएंगे तो गुफ्तगू करेंगे। तो आज जो समझने की बात है वो यही है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिन देखे माने। जिस तरह के एक हदीस है आप फरमाया कि जो लोग मेरे सामने हैं इस वक्त ईमान लाए हैं, इनके हदीस का मफ़हूम है उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, लेकिन जो मेरे बाद ईमान लाए उनके लिए 7 तरह से खुशखबरियाँ हैं। यानी कि जो लोग, जिन लोगों ने मुझे देखा नहीं है, मेरे बाद ईमान लाएंगे तो उनके लिए 7 तरह की खुशखबरियाँ हैं। फिर एक और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक़्त ऐसा होगा मेरे बाद कि मोमिन बंदा चाहेगा कि हर चीज़ के बदले में उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। यानी कि इतना मोहब्बत
इतनी मोहब्बत होगी कि आश्रम को देखने के लिए तड़पेंगे, और अगर उनके बदले में सारा ख़ानदान भी दे दिया जाए तो वो ये चाहेंगे कि उनके बदले में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। तो ये भी ईमानी मोहब्बत है। मज़ीद आगे चलते हैं। वयुकीमून सलाता, और जो मोमिन हैं, जो मुत्तकीन हैं, वो ईमान लाने के साथ साथ, बिन देखे ईमान लाने के साथ साथ नमाज भी कायम करते हैं। नमाज सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि मुकम्मल शराइत के साथ अदा करते हैं। और एक और चीज़ ये थोड़ी करेक्शन कर दूं कि अमूमन हम लोग कहते हैं नमाज पढ़ ली, तो नमाज पढ़ना नहीं बल्कि अदा करना होता है, मुकम्मल शराइत के साथ, खुशू हुज़ू के साथ, मुकम्मल उसकी जो शराइत हैं यानी कि बावुज़ू होकर अदा करना, और जो जगह है उसकी भी पाकी का ख्याल रखना, अपने इनके लिबास कपड़ों का ख्याल रखना पाकी का, और मुकम्मल हाज़िरी के दिल की हाज़िरी के साथ अदा करना। अगर मर्द हज़रात हैं तो वो बाजमात नमाज अदा करना, ये भी इसमें अदायगी में आता है। और मुकम्मल ठहराव और इत्मीनान के साथ अदा करना, एतदाल के साथ। जिस तरह कि एक मरतबा एक शख्स आया नमाज अदा करके, तो आप ने कहा कि ए फलां, नमाज अदा का तुमने नमाज अदा नहीं की। वो शख्स गया, उसने दोबारा से नमाज अदा की। आप ने फिर कहा कि तूने नमाज अदा नहीं की। फिर वो गया, फिर उसने नमाज वैसे ही पढ़ी होगी। तो आप ने फिर उसको बताया कि नमाज का जो हक़ है वो इस तरह है। फिर आपने उसको यानी कि उसकी जो अदायगी है वो समझाई। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान जब नमाज अदा करे तो मुकम्मल खुशू हुज़ू के साथ, और उसकी जो यानी कि मुकम्मल अरकान के साथ, रुकू जो सुजूद हैं उनको मुकम्मल अदा किया जाए। ये नहीं कि अभी एक रुकन अदा नहीं हुआ तो फ़ौरन से दूसरा, जैसे कि बाद लोगों को देखा गया है कि अभी रुकू में मुकम्मल जाते नहीं तो फ़ौरन से उठकर फ़ौरन से सजदे में, तो ये नमाज का हक़ अदा नहीं हो रहा, बल्कि ये तो एक एक्सरसाइज है, या फिर कहने के नमाज के साथ मजाक है। तो ऐसी नमाज जो है अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। फिर आगे देखें कि जो मुत्तकीन हैं उनकी मज़ीद क्या सिफ़ात हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। और इसमें सिर्फ माल ही नहीं बल्कि हर चीज़ हो सकती है, हर नेमत, जैसा कि माल है, इल्म है, या फिर खाने पीने की या कोई भी चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है, वो उसके साथ दूसरों के साथ शेयर करने वाले होते हैं। ये भी एक मुत्तकीन मोमिन की सिफ़ात में से है। और ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी सलाहियतें अता की हैं, तो हर नेमत इससे मुराद हो सकती है। अपनी जहानत, अपनी क़ुव्वत, अपना जो भी इंसान के पास कोई हुनर है, जैसा कि किसी को इनके लिखने का हुनर है तो वो दूसरे को सिखा देना, पढ़ने का हुनर है वो दूसरे को सिखा देना, या फिर कुछ और, या कुछ और किसी मामले में रहनुमाई कर देना। तो मोमिन जो है वो शेयरिंग करने वाला होता है। मोमिन के अंदर तंग नज़री नहीं होती बल्कि वसी दिल का मालिक होता है, वसी कल्ब होता है। जो भी उसके पास नेमत है, जो भी उसके पास सलाहियत है, वो दूसरों को देने वाला होता है। तो ये मोमिन की सिफ़ात हैं। 3 सिफ़ात का जिक्र किया गया है, ईमान बिल गैब, युकीमुन सलाह और रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो भी उनको अता किया है उसमें से वो खुले दिल अता करने, दूसरों को देने वाले होते हैं। और थोड़ी सी युनफ़िकून की वजाहत देख लेते हैं कि जो ज़कात फ़र्ज़ है वो तो मोमिन के ज़िम्मे है, उसको तो अदा करना ही होगा, लेकिन जो सदका नाफिला है यानी कि जो आम सदका खैरात है वो भी मोमिनीन की सिफ़ात है कि वो सदका खैरात करने वाले होते हैं। वक्तन फ़वक्तन अपने माल में से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। और नफ़क जो है यानी कि जो युनफ़िकून है, इसका जो मादा है, इसका जो रूट वर्ड है वो नून फा कॉफ है। नफ़क कहते हैं सुरूंग को। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर हम कोई चीज़
किसी सुरंग के अंदर फेंक दें तो क्या उसके बाद मिलेगी हमें? यानी कि इंसान को ये नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है, हमारे सामने वो नहीं रहेगी, गोया कि हमने आंखें बंद करके उसको बस फेंक दिया। तो इसी तरह जो मोमिन बंदा है वो जब खर्च करता है वो एक अल्लाह के भरोसे पे उसको फेंक देता है, वो बस एक सुरंग के अंदर गोया उसने फेंक दिया, किसी सुराख के अंदर उसको फेंक दिया। जैसा कि एक माली होता है, किसान होता है, तो वो बीज बो देता है किस चीज़ पे? एक भरोसे पे कि अल्लाह ताला इस पे फल लगाएंगे, खेती बाड़ी होगी, पौधा लगेगा। तो इसी तरह जो बंदा मोमिन है वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगा देता है इस उम्मीद पे कि कल क़यामत को इसका अजर उसको मिल जाएगा। मज़ीद इंशाल्लाह इसकी वजाहत तीसरे पारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम अपने ईमान को चेक करेंगे कि क्या वाकई हम दिल से मानते हैं अल्लाह ताला को, फरिश्तों को, और जैसा कि जन्नत दोज़ख है, फिर उसके अलावा आखिरत का दिन है। अगरचे हमने उसको नहीं देखा, लेकिन जो एक बंदा मोमिन है उसको दिल से इन चीज़ों पे यकीन होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा, लेकिन बिन देखे हम उन पे ईमान लाते हैं कि वो दुनिया पे मबूस फरमाए गए और अपने जो उनका मिशन था उसको पूरा किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तशरीफ़ ले गए, उनको मौत आई, वो अपनी इनके जितनी ज़िंदगी थी अपना मिशन उन्होंने पूरा किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने पास बुला लिया। तो ये सब चीज़ें गैब में से हैं, अगर हम उस वक़्त मौजूद नहीं थे, लेकिन कुरान मजीद से, सही अहादीस से जो हमें मिलती हैं उसमें हमारा मुकम्मल 100% यकीन है। आज के लिए इतने काफ़ी है। आप लोगों ने अच्छे से याद करना है और सुनाना भी है, और मज़ीद इस खैर कसीर में और बहनों को भी शामिल करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।